हेलो अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के कंसेप्ट क्या है। अब हमारे पास डेटा नॉर्मलाइजेशन भी एक टॉपिक है, और डेटा नॉर्मलाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं। ये भी प्री प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नॉर्मलाइज करना है डेटा को, और नॉर्मलाइज क्यों करना है। ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन में कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ कॉलम के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 0 1 0, या कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़ास एक रेंज में आके कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई है। लेकिन कभी कभार कोई इस तरह रिकॉर्ड आ जाता है जो बिल्कुल उस रेंज से बाहर होता है, आउटलायर एक वैल्यू कोई आ जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टूडेंट्स के नॉर्मल फॉर एग्ज़ाम्पल एक एवरेज अगर हम क्लास की बात करें जो काफ़ी लो क्लास है, जिसके कंसेप्चुअल लेवल काफ़ी लो है, मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 20 आउट ऑफ 100, किसी के 25, किसी के 10 15, इसी तरह मतलब 30 की रेंज के अंदर आ रहा है। और एकदम कोई बच्चा आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल 89 ले लेता है, 90 ले लेता है, 95 ले लेता है। तो इस तरह के कुछ जो वैल्यूज़ होती है ना, इनको हमने जब कैटर करना है तो आउटलायर वैल्यू हमने कैसे हैंडल करना है, इसको नॉर्मलाइज एक रेंज के दरमियान जब हम लेकर आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन की उस वक्त हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम आउटलायर वैल्यू को एक रेंज में ले आते हैं, या ऐसी वैल्यू जो हमारी रेंज से बाहर होती है उसको रेंज के अंदर लेकर आना, इसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। कोई तरीका ये होता है कि हम इसको मैक्सिमम से डिवाइड करते हैं, कभी कभार ये होता है कि हम इसको मीन से डिवाइड कर लेते हैं, मॉड से डिवाइड कर लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि मीन माइनस मैक्सिमम कर लेते हैं, कभी कभार होता है मिनिमम माइनस मैक्सिमम से इसको डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू को हम डिवाइड करवाते हैं मैक्सिमम से, ओरिजिनल वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं मिनिमम माइनस मैक्सिमम से, ओरिजिनल वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं मीन से, ओरिजिनल वैल्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं मीन माइनस मैक्सिमम। डिफरेंट वो तरीका आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास इस ऑटोमोबाइल की डेटा सेट में हमारे पास कॉलम्स हैं लेंथ, वेड्थ और हाइट। इसको हमने रेंज में लेकर आना है बिटवीन 0 to 1 के दरमियान, कि हमारे पास रेंज में आ जाए। अब हम करते क्या हैं, मेरे पास क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कमेंट आउट, ये मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। मेरे पास डी एफ लेंथ में पड़ी हुई चीज़ है, ये तो अभी मैंने ऑलरेडी पहले की हुई थी, तो इसी वजह अब ये मैंने लेकिन पहले मेरे पास इस तरह की कुछ वैल्यूज़ थी, ये पहले मैंने एग्जीक्यूट की हुई थी ऑलरेडी किसी क्लास के साथ डिस्कस करते हुए। तो इसके बाद फिर मैंने चला लिया था कोड वो नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन पहले मेरे पास इस तरह की कोई वैल्यूज़ आ रही थी लेंथ के अंदर, डिविडेड लेंथ, ये सारी चीज़ें आ रही है। अगर मैं आपको किसी और का दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ विड्थ का, तो विड्थ के मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 15, तो ये मेरे पास विड्थ की कोई वैल्यूज़ आ रही है। अगर मैं कर लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मैक्सिमम डिस्प्ले कर दें, तो मैक्सिमम मेरे पास इसका जो आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसका 72 मैक्सिमम है। अब मैं करता क्या हूँ कि इस विड्थ कॉलम की जो वैल्यूज़ है ना, इसको मैं नॉर्मलाइज़ कर रहा हूँ, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ उसके मैक्सिमम के साथ। मेरे पास 64 डिवाइडेड बाई 72 होगा, 64.1 डिवाइडेड बाई 62, 65.5 डिवाइडेड बाई 62, ये सारे जितने भी वन से लेकर उसमें जीरो रो से लेकर nth रो तक डिवाइड होंगे इसकी मैक्सिमम के साथ, जो मेरे पास है 72। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, डी एफ डॉट विड्थ डिवाइड करो, इसको दोबारा उसी कॉलम में रखवा, कोई नया कॉलम नहीं बनाना, उसी कॉलम के अंदर हम रखवा रहे हैं। डी एफ डॉट विड्थ की जो ओरिजिनल वैल्यूज़, इसको डिवाइड किस चीज़ के साथ करना है, कॉलम के विड्थ के मैक्सिमम के साथ डिवाइड करना है, मैक्सिमम के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर आप चेक कर सकें कि मेरे पास विड्थ में क्या पड़ा हुआ है, विड्थ वाकई हो गया नहीं हुआ, तो ये मेरे पास ये चेक कर लो, मेरे पास अगर 15 डिस्प्ले करवाने हैं तो फर्स्ट 15 रोज डिस्प्ले कर दें, ये आ गई मेरे पास 0 से लेकर 1 के दरमियान की रेंज के अंदर आ गई। तो इस तरह आप लोग बाकी कॉलम वगैरह भी सारे कर सकते हैं अगर आप लोगों ने करने हैं। तो ये होती नॉर्मलाइजेशन। अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट होते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो विजुअलाइजेशन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो चेक कर लो,
इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी विजुअलाइजेशन में। हम प्लॉटिंग का एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, मैट प्लॉटिंग, तो आप लोग चेक करो। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, जज़ाकल्लाह।